हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम भी आप देख रहे हो उस टाइम के लिए ग्रीटिंग्स। तो आज हम अर्जुन बैच में क्लास 10th का चैप्टर करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स, चैप्टर नंबर 2। 1 हम कर चुके हैं रियल नंबर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें तो प्लीज फोकस करो। 15-20 क्वेश्चन है, इसके अलावा पॉलिनॉमियल से कुछ नहीं आएगा, तो फोकस से देखो। पहले सर जो भी इसके मैं फिर बता रहा हूं, जो भी इसमें चीजें यूज होगी पॉलिनॉमियल्स की वो हम क्वेश्चन में ही कवर अप करेंगे। पर जो आज की वीडियो वो थोड़ी स्पेशल है, इसमें पहले एमसीक्यूज है, फिर आपके 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, फिर 5 मार्कर्स, तो लास्ट में केस स्टडी पेंट करेंगे। तो सब कुछ ही कंप्लीट है भाई, तो ढंग से स्टार्ट करो। आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 वैसे बता दूं क्या है, जो देखो अब आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, आपके जीरोस निकालने हैं। अरे अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत तो पॉलिनॉमियल पता है, नहीं पता चलो बता ही देता हूं। अगर आपके पास ये एक जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, ये कौन सी इक्वेशन होती है आपके? एक जनरल इक्वेशन। मानते हो नहीं मानते? इसके जीरोस का नाम क्या होता है? अल्फा और बीटा। मानते कि नहीं मानते? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ a। एक और रिलेशन होता है बच्चों, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, वेयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। याद है कि भूल गए? और उसके बाद अरे अगर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हो तो तुम उसे इक्वेशन भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, कुछ खास बातें और आपके लिए। मेरे अगर कुछ भी जीरोस निकालने होते हैं तो जब मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो ही उसके जीरोस है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ग्राफ ऐसे है -3 और 3 पे कट कर रहा है तो मतलब मेरे पास पॉलिनॉमियल के 2 जीरोस है, दैट इज -3 एंड 3। अगर मेरा ग्राफ सीधा 1.3 पे कट कर रहा है, इसके भी 2 जीरो है, दैट इज 3। तो याद रखना जब मेरा ग्राफ एक्स एक्स को कट करता है वो उसके जीरोस होते हैं। ग्राफिकली आपको ऐसे देखना है और आपको पता होना चाहिए ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन के जीरोस का नाम क्या है? अल्फा बीटा। और अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो c/a। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी है और इक्वेशन लानी है तो उसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्या बताया? और मैंने आपको बताया ये शेप होती है पैराबोला की, या फिर पैराबोला कह लो या फिर इसको क्वाड्रेटिक कह लो, एक को कर लो भाई। अगर जितनी बार ये कट करते हैं आपके एक्स एक्सिस को वो आपके जीरोस है। यहां 2 बार कट करे तो 2 जीरो है, -3 और 3। यहां एक बार कट करे तो 1 जीरो है, दैट इज 3 पर बोलेंगे 2 बार 3 कि 2 क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं बच्चे। अच्छा, कभी कभी ना ये ग्राफ उल्टा भी हो सकता है, तो घबरा मत जेना, ये भी पैराबोला है। सर मैं कैसे पहचानूंगा ग्राफ ऐसा बन रहा है ऐसा बन रहा है? जो जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है जनरल इक्वेशन, उसका जो एक्स का कोफिशिएंट होता है a, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा, उल्टा। ये थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। क्या ग्राफ सीधा कब बनेगा? जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ग्राफ उल्टा कब बनेगा? जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। क्या बात क्लियर है? ग्राफ अगर कट कर रहा है एक्सिस को तो 2 जीरोस है डिफरेंट डिफरेंट, एक बार कट कर रहा है तो 2 जीरो है सेम सेम। सर कट ही नहीं कर रहा, एकदम ऊपर से जा रहा है तो मतलब है तो पॉलिनॉमियल, इसके जीरोस इमेजिनरी है। इसके जीरो क्या है? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो छोड़ देना इससे। तो ये बात है क्लियर? अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम क्या है? पॉलिनॉमियल्स। गारंटी के साथ 15-20 क्वेश्चन है, नहीं भी समझ आया ना अभी कुछ, अभी भी क्लियर हो जाएगा। फोकस रखना अपना प्लीज। आओ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू भी है भाई, सारे पास्ट ईयर डाले। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल 7y² - 11/3y - 2/3। बच्चों जब भी मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप अपना पहला टारगेट लेके चला करो। इसको ना देखो इक्वल टू 0 होती है सारी चीजें। ये आप इसको पहले एलसीएम से एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो गया? 3। तो मेरे पास आ गया 21y² - 11y - 2 = 0। यहाँ डिवाइड बाय 3 हमारा जाके मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 21y² - 11y - 2 = 0। कोई दिक्कत? अब आपने यहाँ मेडल स्प्लिटिंग करनी है। a की वैल्यू कितनी है? 21। b की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब -11 सॉरी। और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? आपका c की वैल्यू है -2। पहले हम ac को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × -2 -42, पर आप एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो अब आपके 42 आता है। 42 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो आपको 11 देगा, -11 देगा। आता है ना मेडल स्प्लिटिंग? तो क्या फैक्टर होंगे 42 के? 2 से जाएगा तो 21,
फिर आएगा 7 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब 723 से मुझे -11 बना के दो। कैसे बनाऊं, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। 3 2 कितना होता है 6, 6 और 7 13, नहीं आ रहा भाई। 7 से 21 -2 नहीं आ रहा भाई। बताओ कैसे बनेंगे। 7 2 14, 14 - 3 कितना आ रहा है 11। तो भाई मेरे पास बन रहा है 21y स्क्वायर, -11 को मैं लिख रहा हूं 7 2 14 - 3 मतलब -14y + 3y - 2 = 0। इधर से कॉमन ले रहा हूं मैं 7y को, तो मेरे पास क्या बच रहा है 3y - 2। इधर से कॉमन ले रहा हूं मैं +1 को, तो मेरे पास बच रहा है 3y - 2 = 0। तो 3y - 2, 7y + 1, ये हो गई मेरे टर्म स्प्लिटिंग। तो y की वैल्यू आ रही है एक 2/3 और एक -1/7। 2/3 और -1/7, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट पार्ट। ओके, आई होप कि सबको मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है। इसमें मेन बात है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले एलसीएम उसके बाद सॉल्व, वरना मत करना सॉल्व। ओके जी, चलो जी दूसरा प्रश्न। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो जीरोस है उनका नाम अल्फा बीटा है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। क्या सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बता दे। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। कहते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बता दे। मैंने कहा c/a, पता तो है, आगे बोल। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ये बात तो मुझे पता है, आगे बता। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू। कह रहा हाँ है, अब बता। मैंने कहा देख मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की। कहता हाँ आगे तो बता। मैंने कहा दिमाग लगा। कहता कैसे। मैंने कहा एलसीएम ले। नीचे आया बीटा अल्फा, ऊपर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चों मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालूं। बड़ा आसान और अच्छा तरीका, देखो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। होता है कि नहीं होता। तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी है -b/a का स्क्वायर b² / a²। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी है c/a। तो मेरे पास b² / a² -2c/a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है b² / a² -2c/a। बोलो हाँ या ना, आ गई वैल्यू। अब मेरे पास न्यूमिनेटर आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कितना आया। इसका एलसीएम ले ले, a² लूंगा एलसीएम, तो ऊपर आएगा b² -2ac। किसकी वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। लिख लो b² -2ac / a² किसकी वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की b² -2ac / a²। या काश पे अल्फा बीटा की वैल्यू होती है तो सही, कितनी है c/। अब कितनी चीजें डिवाइड हो रही है 4। जब भी बच्चों 4 चीजें डिवाइड हो न्यूमरेटर में आती है सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ टर्म। तो b² -2ac इंटू a ऊपर, a² इंटू c नीचे, a से a कटा तो मेरे पास बच गया b² -2ac / ac। मिल नहीं रहा। ओ ये रे भाई साहब, 1 मार्कर है, आ रखे है, अपने आप नहीं बना रहा कुछ भी, तो सारे ध्यान देना ऐसे। तो सबसे पहले ये आपके पास जनरल इक्वेशन थी, बोलो हाँ या ना। इसके जीरोस का नाम क्या था अल्फा बीटा, बोलो हाँ या ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c/a। मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। बोलो यस और नो। एलसीएम लिया तो बीटा अल्फा, ऊपर आया अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर। निकालूं कैसे अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर, मेरे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जनरल आइडेंटिटी है, वो यूज करी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाली और अल्फा बीटा की वैल्यू डाली, यहां से वैल्यू निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आया b² / a² -2c/a। भाई नीचे a² है ना और a है, एलसीएम ले लेता हूं। तो b² -2c / a² किसके वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डाल दिया। नीचे क्या था बीटा अल्फा था पहले से ही, डाल दिया। 4 चीज डिवाइड होगी, जब भी 4 चीज डिवाइड होगी न्यूमरेटर में फर्स्ट एंड फोर्थ और डिनोमिनेटर में सेकंड एंड थर्ड। सर ऐसी क्वेश्चन है, सारे ऐसी क्वेश्चन है। इफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन 6x², देखो 6x² -5x -4 पॉलिनोमियल है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β। मैंने कहा तुम मेरे से आसान ही क्वेश्चन कराना, एलसीएम लेना। अल्फा बीटा
ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया था, माइनस बी बाय ए तो कम्स आउट टू बी 5/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सी बाय तो -4/6। हाँ या ना? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 5/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/6। 6 से 6 क्या मेरे पास कितना बच्चा? -5/4। ढूंढो 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 ढूंढो, पहला पार्टी आंसर है। यस चलो देखो, सब कुछ आसान करा दो। कैसे आसान करा दूं? आते यही है, आसान करके करूंगा क्या मैं तुम्हारे साथ? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? एक जीरो दूसरे का उल्टा है, मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू दूसरा जीरो क्या है? 1/अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी को कांस्टेंट कितना है? 4k। ए कितना है? k²/4। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने कहा तो आ तो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को सी बाय ए। मेरा एक अल्फा है तो बीटा 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो k² + 4 इज इक्वल टू 4k। k² - 4k + 4 इक्वल्स टू 0। k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू क्या आ रही है? 2। ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भैया, बोलो हाँ या ना? चलो, a quadratic polynomial the sum of whose product is 0, the sum of whose zeros is 0, sum 0 है एंड एक 0 3 है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है? सम 0 है, एक 0 भी 3 है। अगर सम 0 है, एक 0 3 है, तो अल्फा का 3 है तो बीटा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? कॉमन सेंस की बात है, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बीटा? -3। इक्वेशन बनानी है मुझे। क्या बनानी है? इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? अरे x² का x² सम ऑफ जीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? -3 × 3 -9। तो आंसर इज x² - 9 इक्वल टू 0। डी पार्ट, डी फॉर भावू डॉग। क्लियर? चलो क्वेश्चन। ओहो, अब बेसिक, सॉरी खत्म एमसीक्यू, अब और आसान क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है क्वेश्चन? क्या है? 3x² + x - 10 के क्या जीरोस निकाल और रिलेशन वेरीफाई कर। जीरोस ये क्वेश्चन कराओगे? 10 थी 30, 30 कैसे फैक्टर क्या बनाओ कि 1 आए? 5 × 6 30 होता है, तो 3x² + 6x - 5x - 10। 3x कॉमन मेरे पास x + 2 आया, -5 कॉमन मेरे पास x + 2 आया। 3x - 5 और साथ में x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो आ जाएगी 5/3 या तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। बोलो सारे हाँ या ना? अब मेरे पास अल्फा और बीटा आ गया। रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -1/3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो -10/3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करूं? अब कुछ नहीं, चल नहीं करना, रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा कितना है? 5/3 और बीटा कितना है? -2। सम ऑफ जीरोस 1 - 1/3 है। देख आया नहीं आया? अल्फा 5/3 और बीटा -2, क्या -1/3 के इक्वल है? देख लेते हैं। 5 - 6/3 -1/3 -1/3 बिल्कुल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/3 इंटू -2 तो -10/3। तो ये दोनों रिलेशन आपस में क्या हो रहे हैं? वेरीफाई हो रहे हैं। बढ़िया, बस खत्म, ये वेरीफाई करना था। अब तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई, उनको पेपर आसान सा बनाने के बोलेगा तो ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, बट जहां तक मुझे लास्ट का ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी करने होंगे। माइनस लगा लो यहां पर। चलो, x² + 7x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा -2 बीटा। 2 नंबर का आएगा, आएगा भी तो 4 नंबर का नहीं आएगा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a तो -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a तो 7। बोलो सारे हाँ या ना? मानते हो?
मुझे वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। बोलो राइट और रॉन्ग। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर भी कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा तो है ही है। काश मेरे पास आज ना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता ना, मैं देख लेता तुम्हें। है तो सही, कितना है -7, अल्फा बीटा है तो सही 7, -2 अल्फा बीटा कितना है 7, कट के -1 और -14, कितना आंसर आया -15। सिंपल क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे तुम्हारा आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कर पाओगे पक्का? चलो आओ आगे बढ़े, थोड़ा दिमाग और तुम क्या क्या कर लो। एक्स स्क्वायर भाई इसका माइनस लगा लेता है, भूल गया लगाना, हम लगा लेते हैं। अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40/9। यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखा था, सुना लग रहा है। जो आता है वो करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, -b/8/3। अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, c/k/3। हाँ जी ना जी, मानते हो नहीं मानते? अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40/9। बोलो हाँ जी ना जी, यस और नो। अगर ये चीज है तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने बताया था नहीं बताया था? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8/3, 8/3 का स्क्वायर होता है 64/9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना 40/9। 2 अल्फा बीटा मुझे गिवन है कितना k/3। कुछ नहीं हुआ, ये प्लस है वहां जाके -64 -40 कितना हो जाएगा 24/9 इज इक्वल टू 2k/3। 3 1 से, ये 3 से, ये 2 1 से, ये 12 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये 3 1 से, ये 4 से, तो k की वैल्यू इज इक्वल टू 4। है क्वेश्चन सिंपल, बट थोड़ा तो दिमाग लगाओ जी। पक्का पक्का जी, आगे बढ़ सकता हूं? चलो। हो एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x -6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब ये क्या है चीज, बताता हूं। बस के जीरोस निकालना ना बड़ा आसान काम है, बट ना बच्चों ने हवा बनाया हुआ है। अब देखो कैसे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए सी क्या है, 6। मैंने कहा पावर टेबल लेते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स होंगे 2 और 3। अब मुझे 2 3 से 2√2 बनाना है। बोलो हाँ है ना? 2 3 से क्या बनाना है 2√2। मैं एक बड़ा आसान काम कर रहा हूं। रूट में कौन है, 3 है कि 2 है? यहां पर 2, तो मेरे पास 2 × 3 है फैक्टर। क्या मैं 2 को √2 और √2 नहीं लिख सकता? सिर्फ 3 को √3 देख लो। अबे उल्लू, मुझे √2 है यहाँ पर, मैं 3 को क्यों लिखूं √3? कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हाँ ये ना। अब मेरे पास आया फैक्टर √2 3। √2 3 से मुझे किस तरह 2√2 बनाना है? मैंने कहा मेरे पास तरीका है। 3√2 माइनस √2 कितना होता है 2√2। तो मतलब एक्स स्क्वायर 3√2x माइनस √2x -6 आ रहा है। हाँ है ना? अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से x कॉमन है, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 3√2। अब बच्चों यहां से भी तो सेम चीज आनी चाहिए कॉमन। अब एक बात बताओ, ये √2x है, क्या मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूं? हाँ है ना? अब देखो x का x 6 प्लस 3√2 का 3 प्लस 6 प्लस 3√2। बच्चों आप मैक्सिमम चीज कॉमन निकालना चाहते हो। आप एक बात समझ लो, √2 है, यहां पर 2 है। आपको भी पता है कि आप 2 को √2 × √2 भी तो लिख सकते हो। ये एक ही बात होती है, अलग अलग बात होती है? एक बात होती है। बट मेरा फायदा इसमें बहुत आ जाएगा, x प्लस 3√2। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है -√2। क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों यहां पर -√2, तो क्या बचेगा x प्लस 3√2 आ गया से। तो x -√2 आ रहा है और x प्लस 3√2 आ रहा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है √2 और -3√2। बोलो यस और नो? हाँ जी ना जी। आ गया अल्फा और बीटा आ गया जी। अल्फा आ गया और क्या आ गया बीटा। सबसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा मान रहा हूं मैं √2, बीटा मान रहा हूं मैं -3√2।
तो रूट टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट टू आ रहा है इक्वल टू माइनस बी बाय, तो माइनस का माइनस, बी कितना है मेरे पास, बी कितना है 2 रूट टू, ए कितना है 1, अब 2 रूट टू बाय 1 आ रहा है, तो मेरा मैच तो नहीं कर रहा, मैच तो होना चाहिए, कोई गल नहीं है, एक बार देख लेते हैं, हमने कुछ गलती नहीं करी होगी। अल्फा कितना आ रहा है, रुक जाओ, रूट टू, बीटा आ रहा है माइनस 3 रूट टू, ठीक है। अगर मैं अल्फा को माइनस 3 रूट टू मानता हूं और बीटा को रूट टू मानता हूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस 2 रूट टू आ रहा है, बोलो हाँ है ना। माइनस बी बाय, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 2 रूट टू, ए कितना है 1, तो दोनों साइड मैच हो गया, मैंने अल्फा बीटा उल्टा मान लिया। अच्छा अब एक और भी होता है, मैंने होता है अल्फा बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा रूट टू इंटू 3 रूट टू, रूट टू 2 माइनस 6 आ जाएगा, सी बाय, सी कितना है माइनस 6 बाय 1, तो फिर से माइनस 6 और माइनस 6, तो रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, ये आपके रूट्स है, ध्यान रखना। ओके चलो जी आगे बढ़ो, पॉज करके दोबारा देखो क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन होमवर्क भाई, रूट्स निकालने, वेरीफाई द रिलेशन, बहुत कर लिए, निकाल लोगे रूट्स इसके, चलो खुद करना एक बार ट्राई। सर आपने क्यों डाला, फिर हमें अगर डेट करवाना नहीं था, पास्ट ईयर में आओ भाई इसलिए डाला हुआ है, चलो करो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। चलो zeros of the quadratic polynomial a square plus 10 minus 74x plus 7a are reciprocal of each other and they are rational, find the value of a। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रैशनल भी है, ए की वैल्यू निकालो, मतलब एक 0 अल्फा तो दूसरा 0 1 बाय अल्फा, अरे कर रखा है, कर रहा है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा से अल्फा कट गया, ए स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7a, तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0, बोलो सारे हाँ है ना। कॉर्ड इक्वेशन 10 के फैक्टर्स क्या है, जैसे 7 बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, बोलो हाँ है ना। कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है a, तो a माइनस 2, बच्चों यहां से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 5, तो a माइनस 2, तो मेरे पास बच रहा है a माइनस 5 और a माइनस 2, तो 5 और 2 आर द वैल्यूज ऑफ a। तो दोनों लिखनी पड़ेगी, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा लिटिल, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, बाय परफेक्ट 5 मार्कर है, ढंग से लिखना बच्चों। फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा 2 होंगे, मतलब ये क्वेश्चन दोबारा में जाए, मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो, माइनस बी बाय ए तो 2 हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो सी बाय ए तो 3 हो जाएगी, हाँ ये ना, ये बात समझ आई, बस रुको हमें बात सुनो। अगर तुम्हें ये बातें क्लियर है तो एक छोटी सी बात समझ के देखो, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल जिसके जीरोस होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, मतलब जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। मैंने कहा हाँ होता है, पता है मुझे फॉर्मूला, मुझे पता है तुम्हें पता है फॉर्मूला, कह रहे यही फॉर्मूला है, बट अब क्या करना है, तेरे जीरो अल्फा बीटा नहीं, तेरे जीरो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होंगे, मतलब अल्फा प्लस 2 सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट में अल्फा प्लस 2 इंटू कितना आ रहा है बीटा प्लस 2, सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन जीरोस आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो सॉल्व कैसे करूंगा, देखो तो सही, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 0, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, इजी टफ। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 लिख दिया, इधर से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से क्या कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है,
तो आंसर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। हाँ है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, 2 टू द 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11। तो जो नई इक्वेशन बनी है जो इसके जीरो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। इसका एक एडवांस वर्जन दोबारा करें, ये ठीक था। इसका एक क्वेश्चन दोनों थोड़ा एडवांस हुआ करते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिक्स अप होकर आते हैं। अब देखो देखो कैसे कैसे कैसे, तुम देखो, मैंने तो बोल रहा, देखो 2 मिनट बात करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कहता है कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक नई क्वेश्चन बना जिसके 0 j है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दी वैल्यू 10 मैंने तू -4 माइनस बी बाय होता है -4 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c बाय तो 3 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई तुझे भाई? अब तो देख एक्स स्क्वायर माइनस नई क्वेश्चन बनानी है जिसके 0 1 बाय बीटा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा होंगे, बोलो हाँ है ना। एल स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 1 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 प्लस अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अल्फा, सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू 1 इज बीटा बाय अल्फा बाय बीटा, और अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा 1 हो जाएगा। अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय, सॉरी बच्चों, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। जब ये मल्टीप्लाई होगा देखो कैसे, तो कितना है आंसर 1। जब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो कितना बच रहा है 1, बोलो सारे हाँ है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस यार इन दोनों का अगर मैं एलसीएम दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। ये भी सेम बन रहा है 1 प्लस 1 2 बन रहा है, प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा, ये भी सेम आ जाएगा एलसीएम लेके अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, हाँ है ना। अब मेरे पास अल्फा बीटा है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, कहां से आएगा, कहां से आएगा? अरे आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर 16, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3, तो 10 आ रही है वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 10, डाल दो। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, फिर से 10/3, इक्वेशन क्या आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 6, 6 प्लस 10 16/3 एक्स प्लस 16/3। याद रखना, इसको यहां छोड़ोगे मार पिटेगी, इसको क्या करोगे आप रैशनलाइज करोगे, 3 उधर लेके जाओगे, फिर आप क्वेश्चन छोड़ोगे। क्लियर? इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, 3-4 नंबर का पक्का हिट होने की वाली चीज है। भूल गए थे भाई को, नाराज हो गए, चलो पढ़ो क्या कहता है, सुनो कहानी सुनो इसकी। अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन x6 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा। अभी तो किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी c/a, तो -2/6 और 1/3 आ जाएगा माइनस में, बोलो सारे हाँ है ना। मुझे किसको निकालनी है, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा, इसका क्या लोगे आप एलसीएम, तो उधर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब भाई मुझे, अब मैं नहीं बता रहा, अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर निकालना, अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा तो -1/3 तेरे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आएगा, यूजिंग विच फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी तो किया है ये क्वेश्चन, अब ये वैल्यू मुझे तुम निकाल के दोगे, और क्या काम करवाना है ढंग से। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जी, बोलो हाँ कि ना, आ जाओ करके दिखाओ। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा बहुत ट्रिकी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द यूज ऑफ द इक्वेशन दिस,
satisfying the relation alpha minus beta equals to 1/6. Find the value of k. कोई दिक्कत नहीं है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के बाय 6 सी बाय. अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा बीटा की माइनस के बाय 6 चाहिए. दिखने में लगता है 5 मार्क का बड़ा तगड़ा, पर एक बात समझ के देखो. अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -5/6. अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है? 1/6. यही क्वेश्चन है. यहां से अल्फा बीटा निकाल दो. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2. अगर इन लोगों को ऐड करता हूं तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा कैंसल आउट. -5/6 प्लस 1/6 -4/6. तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी आई? 2 अल्फा की वैल्यू -2/3. अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/3. कुछ दिक्कत है इस चीज में? अल्फा -1/3 यहां डालूंगा, -1/3 माइनस बीटा इक्वल्स टू -1/6, -1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू बीटा. एलसीएम कितना आ रहा है? 6. बोलो यस और नो. एलसीएम 6, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू बीटा, तो -1/6 इज इक्वल्स टू बीटा. अब मेरे पास बीटा भी आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, के निकालना है. आ तो क्या आंसर? अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस के बाय 6 था. अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू -1/3. बीटा की वैल्यू बीटा 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 कहा है मेरा बीटा? -1/6. और किसके इक्वल है? -k/6 के. 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट. मेरे पास बच गया 1/3 इज इक्वल टू -k. जी बच गया ना, 6 से 6 गया, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/3. सिंपल क्वेश्चन. हाँ या ना? 6 से 6 कटा तो मेरे पास बचा माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल टू -k. k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -1/3. ओके तो क्या था? अल्फा प्लस बीटा ने रिलेशन निकाला. अल्फा माइनस बीटा गिवन था. सबसे पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा को ऐड किया, जिससे मेरे पास अल्फा की वैल्यू आई. अल्फा की वैल्यू यहां डाली मैंने, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आई. दोनों की वैल्यू यहां डाल के मैंने क्या निकाल लिया? के. क्यों टेंशन लेनी? ओके चलो. जीरोस और रिलेशन, ये रूट वाले क्वेश्चन ना परेशान करेंगे तुम्हें हमेशा. 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2. सोचो पहले कैसे करेंगे. 1 मिनट का टाइम है भाई. ये पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है. 2s² माइनस 1 इंटू एस माइनस एस माइनस 2√2 इंटू एस माइनस 2√2s प्लस √2. भाई ये पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है. इसको तुम और कितना मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे? अब बताओ कितना कॉमन आ रहा है इधर से? इधर से कॉमन आ रहा है s. क्या कॉमन आ रहा है इधर से? s कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1. इधर से क्या कॉमन आ रहा है? -√2, तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1. तो 2s माइनस 1 s माइनस √2, तो s की वैल्यू 1/2 और √2. ये किसकी वैल्यू आ रही है? s की. मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है. पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय माइनस b कितना है? -1 प्लस 2√2 बाय a कितना है? 2. माइनस से माइनस कटा तो अल्फा 1 प्लस 2√2/2 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा. अच्छा ये अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, देखते आता है नहीं आता. 1/2 प्लस √2. एलसीएम लो. 1 प्लस 2√2/2. इधर भी सेम आ रहा है. 1 प्लस 2√2/2 इधर भी सेम आ रहा है. तो रिलेशन पहला वेरीफाइड. बोलो हाँ है ना? सेकंड रिलेशन भी है कुछ, है ना भाई? क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाय 1/2 इंटू √2/2. c कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है? √2. a कितना आ रहा है? 2. रिलेशन अगेन वेरीफाइड. दैट्स इट भाई. ये पहले ही बटा हुआ था, क्यों इसे कर रहे थे? अगर ये सिर्फ √2 होता, 2√2 होता, तब तुम वो ac वाली बात करते. यहां तो पहले वो हुआ है, क्यों कर रहे हो? चलो एक क्वेश्चन ना इसके बाद मैं अपने आप भी कराऊंगा. लास्ट 2 केस स्टडीज है, पर मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन मेरा भी होगा. अ बलून इज थ्रोन इन द एयर. आई होप सबको क्लियर है फिगर. अ बलून इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by this. Height is equals to 25 minus t square. मतलब अगर मुझे बलून की हाइट निकालनी है ना, तो यहां पर टाइम देखना पड़ेगा.
अगर टाइम को 0 ले लूंगा तो हाइट 0 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो। ऑब्जर्व द ग्राफ पॉलिनोमियल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द जीरोस। मैंने आपको बताया था जीरोस तब होते हैं जब आपका ग्राफ एक्स एक्स को कट करता है। मैंने जूम इन कर देता हूं इमेज को, थोड़ा सा जूम इन, देखो भूकंप आ रहा है, जूम इन कर देता हूं। और अब मुझे बताओ कब ये एक्स एक्स को कट कर रहा है, एक बार 0 पे कट कर रहा है और एक बार 5 पे कट कर रहा है। तो राइट द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, 0 और 5। क्लियर? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। सबसे ऊपर बॉल कब है? यहां पर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हाइट पूछ रहा है कितनी है। यार मैंने कहा इस पॉइंट पे मुझे ना ये टाइम दे रखा है, टाइम 5/2 दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है? 5/2। यार टाइम नहीं चाहिए, हाइट चाहिए। पर मुझे पता नहीं, जब भी टाइम 5/2 है तब उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही है। तो मैं काम करूंगा, हाइट वाले फॉर्मूले में टाइम की जगह डाल दूंगा 5/2, क्योंकि 5/2 पे मैक्सिमम हाइट आ रही है। जब टाइम 5/2 है तो मैंने क्या करा, जो इक्वेशन थी उसमें टाइम के लिए 5/2 डाल ताकि हाइट आ जाए। तो हाइट आ रही है 125/2 माइनस 25/4। एलसीएम लूंगा 4 तो मैं बता जाएगा 250 माइनस 25, दैट इज 225/4 मेरी हाइट हो जाएगी। कोई बात नहीं। आफ्टर थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। कह रहा जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो कितने टाइम में वो 30 मीटर की हाइट अचीव कर लेंगी। मतलब हाइट 30 चाहिए तो टाइम निकालना है। ये क्वेश्चन है ना, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन गिवन है? ये h इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूं, h इज इक्वल टू 25t माइनस टी स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन गिवन है? अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, वो ये कह रहा है कि जब h 30 होगा तब टाइम निकाल, जब h 30 होगा तो t निकाल। मैंने कहा ये तो कौन सी क्वेश्चन बन रही तेरी, बताओ बताओ, क्वाड्रेटिक। तो मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 30 के ऐसे फैक्टर निकालो जिससे 25 बने। भाई कैसे करें? 30 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिससे 25 बने। अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका तुमने कर लिया है। एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30। 30 के फैक्टर्स होते हैं 5 6, 5 और 6 होते हैं 30 के फैक्टर्स 5 6 2 3 3 1। कैसे बनाओगे? आफ्टर थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर्स। 30 मीटर हाइट चाहिए और सब कुछ मीटर में ही चल रहा है। कैसे करे भाई? 2 मिनट 2 मिनट। ओहो 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 ओहो, ठीक है चलो। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30। फैक्टर्स आ रहे हैं 5 2 3। बन तो रहा नहीं है तो क्या करे? छोड़ दे। तो क्या करते हैं? नहीं बनता बच्चों। अगर ना अब ये क्वेश्चन ना गलती से किसका था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और तुम अभी साल के एंड में हो, तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। अगर तुम्हारे पास सॉल्व ना हो रहा हो एक मिडल स्प्लिटिंग से, तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 25 और c की वैल्यू 30। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। निकलाते निकालते? माइनस बी का कितना आ जाएगा? 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 625 माइनस 4a, और c कितना है? 30 डिवाइड बाय 2a। 25 का 25 प्लस माइनस का माइनस 625 माइनस 120 बाय 2। 25 का 25 प्लस माइनस का माइनस 625 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 600 में से 625 में से पहले 100 गए तो 525 505 बाय 2 जी आ जाएगा। अब 505 का अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5 से जाएगा तो 101 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट निकाल ले। अच्छा एक बात बताओ, 505 का अंडर रूट निकालना है ना मुझे। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना? 625 नहीं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 नहीं। मुझे 23 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। चलो मैं एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, भाड़ में जाए सारी चीजें। ध्यान सुना, बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रिक है। 505 है,
इसके क्लोजेस्ट रूट ढूंढो, पहले इसे क्या ढूंढो, क्लोजेस्ट रूट ढूंढो। 505 के क्लोज रूट कौन सा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 इंटू 4 4 484, और 23 का स्क्वायर कितना है 9664, तो मेरे पास आ रहा है 529। कोई भी रूट उठा लो, कौन सा उठाऊं आप बताओ, 22 उठा लेता हूं। अब जो भी क्लोज रूट है वो उठा लो, तो मैं 505 को लिख रहा हूं 484 प्लस 21, प्लस का लिख रहा हूं 21 लिख सकता हूं। किसी का भी रूट निकालना है तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसे मान ले x, इसे क्या मान ले y। फॉर्मूला होगा x प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर हर बंदे का रूट, हर चीज का रूट आ जाएगा। रूट एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ 484, y कितना है 21 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 484। 484 किसका रूट होता है 22 का, प्लस 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, तो 22 प्लस 21 बाय 44। अब 21 बाय 44 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, निकाल लेते हैं, पॉइंट आ जाएगा तो 0। 44 5 जा 5 4 जा 20, 4 5 20, 22 220 आ रहा है, तो 40.4, तो 22 प्लस 0.4, तो मेरा रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 22.4। तो वहां पर कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्टली सेम आ रहा होगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 25 प्लस 22.4 बाय 2, या 25 माइनस 22.4 बाय 2। ये दो टाइम पे हमारी हाइट कितनी होगी 30। क्या है दो टाइम, 25 प्लस 22.4 बाय 2, 25 माइनस 22.4 बाय 2। आ जाओ, फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। कहता 20 मीटर होगी तो क्या होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पहले 30 लिया था अब क्या ले लूंगा उसे 20, और अपना क्वेश्चन फिर सॉल्व कर दूंगा। क्या बात क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन इज द फर्स्ट 2 पार्ट बहुत इजी थे, सेकंड पार्ट में बस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब इक्वल 30 लिया तो कॉर्डिक बनी थी, कॉर्डिक सॉल्व नहीं होती तो कॉर्डिक फॉर्मूला लगाते हैं, अब कॉर्डिक फॉर्मूला लगाना पड़ा मुझे। क्या बात क्लियर, अब कॉर्डिक फॉर्मूला पॉलिनॉमियल्स में नहीं है, कॉर्डिक इक्वेशन में है। बट बच्चों चैप्टर जब ये क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन जब आया फाइनल में आया, फाइनल में ना मिक्सअप होकर आता है क्वेश्चन, ये मत समझना कि पॉली क्वेश्चन से पॉली का ही आएगा, मिक्सअप होता है चीजें। तो तुम्हें कॉर्डिक फॉर्मूला लगाया और रूट सॉल्व करने का तरीका भी बचल गया इस बार। आओ एक और केस स्टडी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द एयर, फिर सेम, इनटू द एयर सब्जेक्ट टू ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्ट फेंका है, वो ऊपर फेंका है, वो नीचे आ रहा है। द कर्व पाथ वाज शोन बाय गैलीलियो टू बी अ पैराबोला। गैलीलियो वो पाथ पैराबोला है। पैराबोला क्या होता है वो इस इक्वेशन से दिख रहा है। इक्वेशन क्या है देख लेते हैं, -5t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 1.2। कोई दिक्कत, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, तो डिग्री इज 2। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 4 सेंटीमीटर टाइम 4, जब टाइम 4 होगा तो कितनी प्रोजेक्ट हाइट होगी, तो कुछ नहीं करना बट t की वैल्यू 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर 16, 40 इंटू 4 प्लस 1.2। सेम क्वेश्चन अभी किया था, 16 5 80, तो -80 प्लस 160 प्लस 1.2, तो 160 माइनस 80 इज 80, 80 प्लस 1.2 81.2। घटिया क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज क्लासिफाइड बेनॉस डिग्री, कौन क्या नेम होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, quadratic polynomial. What are the factors given by x square minus 5x plus 3? x square minus 5x plus 3 के फैक्टर्स पूछ रहा है, तो भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल लेना है, तुम्हारा काम। निकाल लेता हूं, x square minus 2x minus 3x plus 6, x कॉमन x minus 2 minus 3 कॉमन x minus 2, तो मेरे फैक्टर्स आ रहे हैं x minus 2 और x minus 3। बच्चों ये होते हैं फैक्टर्स और 2 और 3 होते हैं जीरोस। क्लियर, चलो बच्चों यहां खत्म हो गया, दैट्स इट। यही था पॉलिनोमियल पूरा। ओहो माइक अपने आप होता है, यही था पूरा पॉलिनोमियल। पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मुझे ये 5 जरा वैल्यू निकाल के दे दो, मैं फिर चले जाऊंगा तुम्हें बाय बोल के। सब मुझे तो पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय -5 और अल्फा बीटा सी बाय 6 होता है, मुझे तो ये पता है। आओ इतना ही मेरे लिए काफी है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो आंसर आ गया -5/6 पहला। फिर चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 10,000 बार बताया तो मैं आज की क्लास में ही, जब भी मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हाँ या ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, -5 का स्क्वायर 25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, 6 to the 12, 12 वहां जाके माइनस, तो 13 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम जब लूंगा इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काश मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला होता, निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 13, नीचे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो मैं अल्फा बीटा 6 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। थर्ड पार्ट भी डन। अल्फा क्यूब बीटा, बीटा क्यूब अल्फा, सही तो टफ है नहीं। अल्फा बीटा अगर बाहर कॉमन निकाल लिया, अल्फा बीटा अगर दोनों से कॉमन ले लिया, इधर से अल्फा कॉमन ले लिया, इधर से बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इधर से अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर, बीटा बाहर है, इधर बीटा क्यूब अल्फा से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है कितना 13, 13 6 कर लो कितना आ रहा है, 6 3 18 प्लस 1 78, इजी। लास्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तुम बताओगे उल्लू जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, होता नहीं होता फॉर्मूला ये। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, -5 का क्यूब -125, हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो चाहिए, 3 अल्फा बीटा की काश में वैल्यू होती है ना 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना -5, तो -125 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 6 3 18, 18 5 कितना होता है भूल गया 90, कितना होता है 90, -90 वहां जाके प्लस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, -125 प्लस 90 कितना बचा -35। निकाल लीजिए सारी वैल्यू तुम्हारी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। अब इनमें से कोई एक पार्ट आता है, मैंने सारी करा दी है। बच्चों जिसने ये सारे क्वेश्चन करे हैं आज मेरे साथ बैठ के, आई एम टेलिंग यू आपका पूरा चैप्टर जिसका नाम क्या है पैराबोला रैप अप है। तो फटाफट मुझे एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा दो और हम चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है यू शेप, जितनी बार वो एक्स एक्स को कट करे सिर्फ वही उसके जीरोस होते हैं और कुछ जीरोस नहीं होते। अच्छा ये जीरो यू जीरो है, यू मतलब पैराबोला, उल्टा यू बन गया तो वो भी पैराबोला। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सीधा यू बन रहा है उल्टा यू बन रहा है? अरे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो सीधा, नेगेटिव है तो उल्टा। बताया? ओके जी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, मुझे क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। है ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये सारे क्वेश्चन ठीक है ढंग से कर लेना। पॉइंट नंबर को बाय बाय कर देना और चैप्टर नंबर 3 में मिलते हैं। बाय।